रीबर्थ ऑफ एन एंजल एपिसोड 10। जिस वक्त रुद्र शिखा को जान से मार देने वाली नजरों से देख रहा था, उस वक्त उसकी नजर शिखा की कमर पर गई। अचानक किसी ने वहां हाथ रख लिया था। ये सब देख रुद्र थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि जहां एक पल पहले उसका हाथ था, वहां अब किसी और ने हाथ रख लिया था। शिखा जो अभी गुस्से में थी, उसने जब एक हाथ महसूस किया तो वो एकदम पलट गई और पीछे खड़े आदमी को देखने लगी। वहां एक जवान सा लड़का खड़ा हुआ था। वो देखने में बुरा नहीं था। सबसे पहले शिखा ने उस लड़के का हाथ अपनी कमर से हटाया, जिसे देखकर रुद्र को ना जाने क्यों मगर थोड़ी शांति मिली। फिर शिखा उस लड़के को खींचकर अपने साथ ले गई। रुद्र, जो कि वही खड़ा ये सब देख रहा था, उसने मन ही मन कहा, क्या ये लड़का भी इसके साथ मिला हुआ हो सकता है। असल में रुद्र जानबूझकर उस लड़के को बुरा बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका मन नहीं चाहता था कि शिखा का उस लड़के के साथ कोई रिश्ता हो। रुद्र ने अपने एक गार्ड को आदेश देते हुए कहा, उसका पीछा करो। गार्ड ने भी हाँ में सर हिला दिया और शिखा को फॉलो करने लगा। वही जब अमन और सारा अंदर आए तो बहुत सारे बिजनेस टाइकून ने उन्हें घेर लिया था। हर कोई अपने अपने बिजनेस के लिए ओबरॉय कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता था। जब सारा ने देखा कि अमन बिजी हो चुका है तो वो बोर होने लगी। उसने अमन के हाथ से अपना हाथ निकाला और वहां से जाने लगी। तभी अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों ही आंखों में पूछा, कहाँ जा रही हो। सारा ने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ छुड़ाकर चली गई। अमन को सारा का यूं बिना बताए जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन पार्टी को देखते हुए उसने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। वही जब सारा ड्रिंक ले रही थी, उसी वक्त कोई उसके पास आ गया। वो शिखा और उसके साथ वो लड़का ही थे। शिखा ने सारा को स्माइल के साथ कहा, हेलो बॉस, मेरे भाई से मिलो, मार्टिन डिसूजा। जब सारा ने सुना कि शिखा ने डिसूजा नाम लिया तो वो भ्रमित होकर शिखा को देखने लगी और फिर बोली, डिसूजा। वो लड़का सारा को समझाते हुए बोला, आई एम सॉरी मिसेज ओबरॉय। मैं जानता हूं कि मेरी मुंह बोली बहन स्कारलेट और मेरे सौतेले पिता ने आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं और शिखा कभी भी इतने गलत नहीं हो सकते। प्लीज मुझे अपनी फैमिली की गलती सुधारने का एक मौका दें। सारा अब सब कुछ समझ चुकी थी। सारा ने स्माइल के साथ मार्टिन के साथ हाथ मिला लिया और बोली, इट्स ओके मार्टिन, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शिखा डिसूजा फैमिली से है। शिखा ने स्माइल करते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरे सौतेले पिता की प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती थी। इसलिए मैं यहाँ इंडिया में आए और ओबरॉयस के लिए काम करने लगी। सारा ने भी शिखा को एक मुस्कान दे दी और अब वो तीनों एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों बातों में शिखा ने मार्टिन के हाथ में अपना हाथ डाल लिया, जबकि सारा का हाथ मार्टिन के कंधे पर था। वो तीनों इस बात से अनजान थे कि रुद्र और अमन उनको ही देख रहे हैं। रुद्र की नजरें शिखा पर थी, जो आज बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रही थी। वो खुलकर हंस रही थी। रुद्र मन ही मन बोला, जब बॉयफ्रेंड साथ था तो मेरे साथ क्यों आए। वही अमन अपना कंट्रोल खो रहा था। उसकी नजरें सारा के हाथ पर थी। तभी एक गार्ड रुद्र के पास आकर बोला, सर, आपने बिल्कुल सही कहा था। वो डिसूजा फैमिली के नाजायज बेटे मार्टिन डिसूजा है। ये सुनकर रुद्र की आंखें चमकने लगी। वो अमन के पास जाकर बोला, भाई, हमारा शक बिल्कुल सही था। ये शिखा मार्टिन डिसूजा से मिली हुई है। अमन ने बस डिसूजा शब्द पर ध्यान दिया और कहा, हम। तभी रुद्र और अमन ने पीछे से एक गन निकाल ली। अमन ने बिना सोचे समझे मार्टिन के उस कंधे पर फायर किया जहां सारा का हाथ था। वही रुद्र ने मार्टिन के दूसरे हाथ पर शूट कर दिया। गोली लगते ही मार्टिन नीचे गिरने लगा। शिखा और सारा की चीख निकल गई और वो दोनों मार्टिन को संभालने लगी। वही सब लोग पहले से जानते थे कि ओबरॉय ब्रदर्स एक साथ कभी किसी पार्टी में नहीं जाते। अगर वो लोग आज यहाँ थे तो जरूर कोई बड़ा काम होने वाला था। शिखा अपने भाई को इस हाल में देखकर बुरी तरह रो रही थी। वही सारा ने भी मार्टिन का सर अपनी गोद में रख लिया और उसकी आंख से भी आंसू छलक गए। शिखा चिल्लाकर बोली, एम्बुलेंस, कोई प्लीज मेरे भाई को बचा लो। जब रुद्र ने सुना कि शिखा ने उसे अपना भाई कहा तो वो उसके पास जाकर बोला, ओह, तो ये तुम्हारा भाई था। फिर तो तुम्हें भी अभी मर जाना चाहिए। रुद्र ने शिखा के सर पर गन तान दी। सारा गुस्से में उठी और रुद्र की बंदूक दूर फेंक दी। वही शिखा बुरी तरह रोए जा रही थी। रुद्र ने सारा को कहा, भाभी, ये लड़की बहुत चालाक और धोखेबाज है। आपने देखा नहीं कैसे पहचान छुपाकर हमारे बीच रह रही थी।
सारा आगे कुछ बोलती कि उससे पहले ही अमन ने सारा का हाथ कसकर पकड़ लिया और सख्त आवाज में बोला, तुम्हें इतना रोना क्यों आ रहा है? वो तुम्हारे लिए बस एक गैर मर्द था, समझी तुम? सारा अपना हाथ झटके से छुड़ाकर चिल्लाते हुए बोली, वो चाहे मेरा कोई भी हो, पर तुमसे लाख गुना अच्छा इंसान है। तुमने आज फिर एक बेकसूर की जान लेने की कोशिश की अमन ओबरॉय। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, सुना तुमने? सारा की इस बात पर अमन भी अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाया और सारा पर चिल्लाते हुए बोला, बस चुप रहो, मेरी हो तुम, सिर्फ मेरे साथ रहोगी। सारा आगे कुछ बोलती कि उससे पहले रुद्र बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए बोला, इस लड़के की डेड बॉडी को ले जाओ यहां से। डेड बॉडी शब्द सुनकर शिखा गुस्से में खड़ी हुई और रुद्र को एक थप्पड़ मार दिया। फिर शिखा अपनी भीगी आंखों के साथ गुस्से में एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, डेड बॉडी नहीं भाई है मेरा और जिंदा है अभी। समझ गए मिस्टर रुद्र ओबरॉय, जाहिल। अब रुद्र भी गुस्से में शिखा को बोला, तुम्हारी फैमिली में किसी को भी जीने का कोई हक नहीं है। रुद्र शिखा को मरवाता कि उससे पहले ही सारा ने कहा, शिखा को कोई हाथ भी मत लगाना। अमन ने सारा की बात काटकर कहा, शिखा डिसूजा फैमिली से है इसलिए उसको भी मरना होगा। अब सारा अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोली, अगर शिखा को खरोच भी आए तो भूल जाना कि हम कभी एक साथ भी होंगे। अमन को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाहता था, या कहा जाए कि कुछ बोल नहीं सकता था। अमन नहीं चाहता था कि वो कुछ ऐसा बोले जिससे बाद में उसे ही पछतावा हो। जब रुद्र ने देखा कि उसकी भाभी फैसला ले चुकी थी तो वो भी शिखा को नहीं मरवा पाएगा, इसलिए रुद्र ने गुस्से में शिखा को देखा और झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र शिखा को खींचकर ले जाने लगा। शिखा रोते हुए चिल्लाकर बोल रही थी, मेरा भाई अभी जिंदा है, प्लीज उसे बचा लो। लेकिन थप्पड़ खाने के बाद तो रुद्र के सर पर जैसे खून सवार था। वो शिखा को बाहर अपनी कार तक ले गया। फिर उसने एक फोर्स के साथ शिखा को आगे खींच लिया जिसके कारण से शिखा रुद्र की कार से जा लगी। रुद्र ने एक हाथ से शिखा का मुंह पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सजा देना क्या होता है मिस, जो कुछ भी तुम्हारा नाम है। इतना बोलकर रुद्र ने उसे कार में धकेल दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। वही जब ये सब हुआ तो सारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें नीली हो चुकी थी। तभी अचानक अमन ने सारा का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब क्या उस लड़के के लिए प्रार्थना भी यही करना चाहती हो? सारा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और बोली, मैं एक निर्दयी आदमी के साथ कभी नहीं रह पाऊंगी, मेरा हाथ छोड़ दो। ये सब सुनकर अमन आपे से बाहर हो गया और उसने एक झटके में सारा को अपने साथ जादुई डोर के अंदर ले लिया। पार्टी में मौजूद हर कोई ये सब देखकर डरा हुआ था। वही ओबरॉय पैलेस में सारा अमन से अपना हाथ छुड़ाकर रूम में जाने लगी। अमन भी रिलैक्स लग रहा था क्योंकि सारा कम से कम घर से बाहर तो नहीं जा रही थी। अब वो उसे जरूर मना लेगा। अमन भी धीरे धीरे सारा के पीछे चलने लगा। लेकिन रूम में एंटर करते ही उसने जो देखा उससे अमन का गुस्सा और बढ़ गया। सारा जल्दबाजी में अपनी पैकिंग कर रही थी। जो भी उसके सामने आ रहा था वो उन सब चीजों को अपने लगेज में भरे जा रही थी। अमन सारा को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अब सारा ने चेन बंद कर ली और लगेज लेकर रूम से बाहर जाने लगी। अमन ने उसका रास्ता रोक लिया और अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, सारा देखो, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। अभी तक नहीं मरा है वो आदमी, हॉस्पिटल ले गए हैं उसे। शांत हो जाओ प्लीज। लेकिन आज सारा नहीं सुनने वाली थी। वो अमन की बगल से निकल गई। अमन सारा के पीछे पीछे हॉल तक आ गया। सारा कुछ भी बोले बिना बस गुस्से में चले जा रही थी, जबकि अमन अंदर से डरा हुआ था। वो हड़बड़ाहट में बोला, सारा अगर तुमने एक भी कदम घर से बाहर रखा तो कभी वापिस नहीं आ पाओगी मेरी जिंदगी में। सारा ने चलते हुए ही चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पास वापिस आना ही किसको है? इतना बोलकर सारा घर से बाहर निकल गई और अपनी कार की तरफ जाने लगी। अमन भी जल्दी से बाहर जाकर सारा की कार के सामने खड़ा हो गया और बोनट पर जोर से हाथ मारते हुआ बोला, सारा बाहर निकलो अभी। लेकिन सारा ने अमन की बात नहीं सुनी और कार स्टार्ट कर दी। अमन गुस्से में उबल रहा था। उसके लिए अब सारा को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। सारा बैक गियर लगाकर पीछे से बाहर जाने लगी। अब अमन ने अपना सर पकड़ लिया। वो सारा की कार को जाते हुए देखता रहा। अमन अब बहुत परेशान और अकेला हो गया था। वो घर के अंदर जाकर हॉल में सोफे पर अपना सारा पकड़कर बैठ गया। कुछ समय बाद उसने सब सेवकों और गार्ड्स को बुलवाकर ऑर्डर देते हुए कहा,
इस बार किसी को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि जो भी सारा को मेरे पास वापिस लेकर आएगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ रुद्र उस रात शिखा को अपने विला में लेकर गया। कार में शिखा बार बार रुद्र को मनाने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, प्लीज, तुम जो कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूं। बस मेरे भाई को बचा लो, वो अभी जिंदा है। रुद्र ने कार की स्पीड कुछ ज्यादा ही कर रखी थी। वो स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सख्त आवाज में बोला, ये सब तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रुद्र ओबरॉय को थप्पड़ मारने की क्या कीमत है। शिखा को भी रुद्र की ऐसी हरकत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी स्टीयरिंग व्हील पर रखे रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए गहरी आवाज में बोली, उसकी कोई गलती नहीं थी। अचानक कार के ब्रेक लगे। शिखा ने देखा कि रुद्र का चेहरा और भी सख्त हो गया था। वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि बुरी तरह कांप रहा था। शिखा रुद्र को ऐसे देखकर एक पल के लिए डर गई और एकदम से अपना हाथ रुद्र से दूर कर लिया। रुद्र कार से बाहर निकला और दूसरी तरफ जाकर शिखा को भी बाहर निकाल लिया। वो उसे अपने सी साइड वाले विला पर लेकर आया था। विला बिल्कुल खाली था। जब रुद्र और शिखा अंदर गए तो वहां न कोई नौकर था और न ही कोई बॉडीगार्ड। शिखा को रुद्र के हाथ पकड़ने से दर्द हो रहा था। वो अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र ने उसे और एक नजर भी नहीं देखा और सीधे अपने बेडरूम में आकर रुका। उसने शिखा को बिस्तर पर धक्का दे दिया, जिसके कारण से शिखा डरने लगी कि कहीं अब उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। रुद्र ने खड़े हुए ही कहा, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की वजह से ये सब हुआ। मेरी भाभी की क्या गलती थी कि उनको सजा मिली। अब तुम्हें ही अपने डैड के किए की कीमत अदा करनी पड़ेगी। रुद्र शिखा को उस विला में कैद करके रखने वाला था। शिखा ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसा इंसाफ हुआ। मेरे डैड की और मेरी बहन की गलती थी। उनकी मौत पर मैंने आप लोगों का साथ दिया था, लेकिन मेरे भाई की क्या गलती थी? उसे किस बात की सजा दी गई? रुद्र शिखा को कोई जवाब दिए बिना वहां से निकल गया। शिखा इतनी कमजोर नहीं थी कि बैठकर रोती रहे। वो बिस्तर से नीचे उतरी और दरवाजे की ओर जाने लगी। दरवाजा बाहर से बंद था। शिखा ने कमरे की खिड़की की ओर देखा। वो वहां गई। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो बहुत ऊंचाई पर थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वही रुद्र ने 1 घंटे के अंदर उस विला के चारों तरफ गार्ड्स तैनात करवा दिए। 10-12 नौकर भी वहां शिखा के खाने पीने का ध्यान रखने के लिए लाए गए। रुद्र ने स्टडी रूम में अपने असिस्टेंट से सीरियस टोन में पूछा, क्या अपडेट है? असिस्टेंट ने खुलकर कहा, सर, मार्टिन डिसूजा हमेशा से ही अपने डैड से अलग रहे हैं। उनका सारा मैडम के केस से कोई लेना देना नहीं है। और वो बहुत ही शांत स्वभाव के और अच्छे आदमी है। रुद्र को एहसास था कि मार्टिन के साथ ठीक नहीं हुआ। उस समय उसे ये लगा था कि मार्टिन शिखा का बॉयफ्रेंड होगा, इसलिए वो कुछ सोचने की हालत में नहीं था। वो बस किसी तरह मार्टिन को शिखा से दूर देखना चाहता था। हालांकि वो नहीं जानता था कि शिखा को लेकर उसके मन में ये सब क्यों आया। लेकिन उसको ईगो प्रॉब्लम थी। ज्यादातर प्लेबॉय ऐसे ही होते हैं। अगर लड़की उनको छोड़कर किसी और पर ध्यान दे तो अपने अहंकार के चलते वो पागल हो जाते हैं। लेकिन शिखा के मामले में रुद्र की हालत कुछ अजीब थी। वो उससे नफरत करना चाहता था, लेकिन इसकी बजाय वो उसे चाहने लगा था। रुद्र को शिखा के हाथ थप्पड़ खाना एक बहुत बड़ी बेइज्जती लगी, इसलिए वो बिना सोचे समझे उसे यहाँ ले आया। रुद्र ने अपने असिस्टेंट से पूछा, मार्टिन का इलाज कैसा चल रहा है? असिस्टेंट ने कहा, वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। रुद्र ने हाँ में गर्दन हिला दी और असिस्टेंट को जाने का ऑर्डर दिया। असिस्टेंट के जाने के बाद रुद्र ने खुद से कहा, मुझे पता है कि मैंने गलती कर दी इस बार, लेकिन तुम्हें भी थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? उस थप्पड़ का बदला मैं तुम्हें यहीं कैद करके लूंगा। तुम तरस जाओगी बाहरी दुनिया देखने के लिए, ओबरॉय पैलेस में। सारा के जाने के बाद से अमन सुबह से जिम में था। वो बिना रुके वर्कआउट कर रहा था। वही सारा जब अपने घर पहुंची तो सीधे जाकर उसने अपने पिता को गले लगा लिया और रोने लगी। मिस्टर संजय कपूर परेशान होते हुए बोले, क्या हुआ है परी? संजय कपूर ने भी सारा को गले लगाया हुआ था। सारा रोते हुए ही बोली, डैड, मैं उस राक्षस के साथ नहीं रहूंगी। मिस्टर संजय कपूर समझ रहे थे कि जरूर अमन ने फिर से कुछ गलत कर दिया होगा। उन्होंने कुछ देर तक सारा को आश्वासन दिया और फिर उसे उसके कमरे में ले गए। सारा भी पूरा दिन रूम में ही रही।
अमन ने ना ब्रेकफास्ट किया था और ना ही लंच। वो बस बार बार दरवाजे को देख रहा था कि इस पल सारा जरूर आ जाएगी। लेकिन वो निराश हुआ और उसका गुस्सा भी हर एक पल बढ़ता रहा। वही सारा अपने रूम में थोड़ी शांत हो चुकी थी। पूरा दिन काम करने के बाद अमन ने फैसला किया कि वो खुद ही सारा के घर जाएगा। रात को जब सारा डिनर के लिए नीचे आए तो सामने का नजारा देख गुस्से से उबल उठी। उसने सामने ही अपने डैड और अमन को खाने की मेज पर बैठकर बातें करते हुए पाया। असल में मिस्टर संजय कपूर को भी पता चल चुका था कि अमन सारा के बदले उनको मनचाहा इनाम दे सकता है, इसलिए वो भी थोड़ा फिसल गए। अमन का असिस्टेंट भी वही खड़ा हुआ था। जब अमन ने पीछे अपनी गर्दन घुमाई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से जाकर सारा को गले लगाना और बहुत सारे किस करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। सारा वापिस मुड़कर रूम में जाने लगी। ये देखकर अमन थोड़ा उदास हो गया। वो उसके पीछे जाता उससे पहले ही मिस्टर संजय कपूर बोले, अरे सारा डियर, आओ हमारे साथ डिनर करो। अपने पिता का ऐसा व्यवहार देख सारा पहले थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर उसने भी ज्यादा बात नहीं बढ़ाई और डिनर के लिए टेबल पर आ गई। वो अमन के बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। सारा खाने के लिए जैसे ही कुछ लेने लगी तभी मिस्टर संजय कपूर ने कहा, सारा तुम्हें पहले अपने गेस्ट को सर्व करना चाहिए। अपने डैड की इस बात पर वो गुस्से में उन्हें घूरने लगी। सारा की नजरों से अंगारे निकल रहे थे। संजय कपूर को खांसी आ गई और वो पानी पीकर अजीब तरीके से हंसने लगे। फिर उन्होंने टॉपिक पर आते हुए कहा, हाँ तो हम कहाँ थे? ओह हाँ याद आ गया। वो मैं बोल रहा था सारा कि क्यों ना तुम अमन को एक और मौका दो। संजय कपूर अपनी बात बोलकर सारा को प्यारी सी मुस्कान के साथ देखने लगे। अमन भी सारा को ही एकटक देख रहा था, लेकिन सारा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप डिनर करने लगी। संजय कपूर ने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हुए हंसकर कहा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम पहले खा लो, उसके बाद फैसला कर लेना। उनकी इस बात पर सारा उठकर वहां से जाने लगी। उसका फेस एक्सप्रेशन लेस था। वही अमन को बहुत बुरा महसूस हुआ जब उसने देखा कि सारा उससे बात तक करने को तैयार नहीं। वो मायूस होकर बिना डिनर किए अपने घर आ गया। वही सारा भी जाकर सो गई, लेकिन अमन को कहाँ नींद आने वाली थी। उसकी तो पूरी नींद जैसे कहीं उड़ गई थी। अमन के सेवकों ने देखा कि उनके सर मैडम को वापस घर लाने में नाकामयाब रहे। अब उन लोगों की बारी थी। अगली सुबह जब सारा की आंख खुली तो वो तैयार होकर रूम से बाहर आए। हॉल में आने के बाद उसने देखा कि अमन के घर से एक नौकरानी वहां आई हुई थी। उसने बड़े प्यार और सम्मान से सारा को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। सारा ने भी मुस्कान के साथ गर्दन हिला दी। अब वो नौकरानी धीरे धीरे आगे बोली, वो मैडम मैं आपको कहना चाहती थी कि सर को आपकी बहुत जरूरत है। वो समय से खा पी भी नहीं रहे हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अगर आप नहीं आए तो सर का पता नहीं क्या होगा। बोलते बोलते वो नौकरानी रोने लगी। असल में वो सारा को इमोशनल करने आई थी। साफ देखा जा सकता था कि वो ओवर एक्टिंग कर रही थी। सारा ने गंभीर लहजे में कहा, जब वो बीमार होकर मर जाए तो मुझे सूचित करना। अब आप जा सकती हैं। सारा के इस जवाब से उस नौकरानी के होश उड़ गए। वो नौकरानी सोचने लगी, अगर सर को पता चला कि मैडम ने ऐसा कहा तो वो तो सच में अपनी जान ले लेंगे और साथ में मेरी भी। अब वो मेड कुछ ना बोलते हुए वहां से निकल गई। ओबरॉय पैलेस में अमन ने रेहान से पूछा, सारा कल कहाँ जाने वाली है? रेहान ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, सर मुझे लगता है मैडम मूड ठीक करने के लिए मिस रिया के साथ बार में जाएंगी या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगी। रेहान का ऐसा आधा अधूरा जवाब सुनकर अमन उसे घूरने लगा। अमन की नजरों से बचते हुए रेहान जल्दी से बोला, अधिक चांस रेस्टोरेंट में जाने के हैं क्योंकि मैडम को टेंशन में खाना पसंद है और जाहिर है आपसे अलग रहने के बाद वो बहुत दुखी होगी। रेहान ने मौके पर चौका मार दिया था। आखिर ऐसे ही थोड़ी ना वो अमन जैसे आदमी को झेल रहा था, उसके भी कुछ सीक्रेट टैलेंट्स। अमन ने रेहान से अपनी उत्तेजना छुपाकर पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरे बिना तड़प रही होगी? रेहान ने जवाब दिया, बिल्कुल सर, मैडम आपके बिना सो भी नहीं पाती होंगी। अमन ने फिर से पूछा, अगर उसे इतनी तकलीफ होती है तो फिर वो मुझसे दूर गई ही क्यों? रेहान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो अवाक हो गया था। सारा के मामले में वैसे भी अमन बिना हाथ पैर की बातें करता है। रेहान उनकी प्रेम कहानी में पिस रहा था। अगले दिन सारा सच में अकेला फील कर रही थी। उसे भी अमन की आदत हो चुकी थी। वो बहुत दुखी थी।
और उसका कुछ भी करने का मन नहीं था। जैसा सबने सोचा था, वो लंच के लिए रेस्टोरेंट ही गई। रेस्टोरेंट में एंटर करने के बाद वो एक टेबल पर जाकर बैठ गई। वो रेस्टोरेंट काफी हाई क्लास था। कुछ ही समय में सब लोग वहां से एक एक करके जाने लगे। सारा को ये अजीब लगा। उसने इधर उधर देखा तो पता चला कि अमन ओबरॉय यहां आ गया था। सारा मन ही मन बोली, इस आदमी को चैन नहीं है। अमन रेस्टोरेंट में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक लड़की भी थी। वो नव्या थी। वो दो अंदर आए। सारा अपनी टेबल से खड़ी हो गई और उन दोनों को देखने लगी। अमन और रेहान ने प्लान किया था कि सारा को जेलस किया जाए। फिर भी अमन नव्या से दूरी बनाए हुए था। नव्या जानबूझकर अमन के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। अमन की नजरें सारा पर थी और उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। अमन सारा के बगल से गुजरता हुआ बोला, ओह क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ हो। सारा उसे देखती रही और कुछ नहीं बोली। अमन आगे निकल गया। फिर रेहान, जो कि अमन और नव्या के पीछे था, वो सारा को देखकर बोला, ओह सारा मैडम, क्या इत्तेफाक है, आप भी यहाँ हैं। इतना बोलकर वो भी स्माइल करते हुए चले गए। तभी दो बॉडीगार्ड्स जो उन्हें फॉलो कर रहे थे, वो सारा के सामने बिल्कुल सीधे खड़े हो गए और एक साथ बोले, क्या संयोग है मैडम, आप भी यहाँ हैं। ये लाइंस वो सब रटकर आए थे। सारा अब उन सभी को ऐसे देख रही थी जैसे किसी पागल को देख रही हो। वो बिना कुछ बोले खाने के लिए बैठ गई और ऑर्डर देने के लिए वेटर को इशारा किया। वेटर सारा के पास आया और बोला, यस मैम, आप क्या लेना चाहेंगे। सारा ने मेन्यू में देखकर बहुत सारी डिश ऑर्डर कर दी। वही अमन जिसको बताया गया था कि सारा को एक बार देखने के बाद अनदेखा करना है, वो पलक झपकाए बिना सारा को देख रहा था, जबकि सारा ने अमन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा था। अब अमन को अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था। तभी नव्या जोर से बोली, जिससे उसकी आवाज सारा के कानों में भी पड़े, अमन डियर, तुम कौन सा सैलड खाना पसंद करोगे। अमन ने एक नजर नव्या को देखा और फिर से सारा को देखते हुए सामान्य आवाज में बोला, जो तुम चाहती हो वही कर लो। सारा ने खाना खाते हुए अपना सर घुमाया और पीछे देखा। उसकी नजर अमन की नजरों से मिली। अमन भी थोड़ा सीधा होकर बैठा और सारा को और भी लगन से देखने लगा, जैसे कोई पेट अपने मालिक से खाना मिलने की उम्मीद कर रहा हो। नव्या भी उन दोनों को देख रही थी। वो महसूस कर पा रही थी कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमन बस इंतजार कर रहा था कि कब सारा उसे अपने पास आने के लिए कहेगी। सारा ने अपनी गर्दन वापस घुमा ली और खाना जारी रखा। वही रेहान ने अपने सर में हाथ मारते हुए कहा, बॉस की अपनी पत्नी के सामने कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वही सारा, जो अमन के ठीक सामने अपनी पीठ करे बैठी हुई थी, वो हल्के से मुस्कुराई, जैसे जानती हो कि अमन क्या करना चाहता है। वो अमन को ऐसे आशिकों वाली हरकत करता देख शर्मा रही थी। खाना खाने के बाद सारा बिल पे करते हुए वहां से निकल गई। बाहर आते ही उसने देखा कि उसकी कार वहां नहीं थी। तभी पीछे से अमन की आवाज आए, रेहान मेरी कार कहाँ है। रेहान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, सर, कार में प्रॉब्लम होने के कारण उसे रिपेयर के लिए भेजा गया था। मुझे खेद है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। अमन ने अपने डायलॉग याद करते हुए कहा, कोई बात नहीं, आखिर हो तो तुम भी इंसान ही। अगली बार पहले ही सबका ध्यान रखना। फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर लूंगा और चिंता मत करना, तुम्हारी सैलरी भी उतनी ही रहेगी। रेहान ने अपना डायलॉग बोला, धन्यवाद सर, आप कितने अच्छे हैं। सर, क्या आप मेरी सैलरी बढ़ा सकते हैं। अमन ने सोचा कि ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। वो रेहान को घूरने लगा। रेहान ने सोचा था कि लगे हाथ अपना फायदा भी कर लेगा, लेकिन वो आगे बोला, कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगा। आखिर आप इतने दयालु जो है, अपने कर्मचारियों का इतना ध्यान जो रखते हैं। अमन ने सारा को सुनाने के लिए कहा, ठीक है, बाहर किसी को ये सब मत बताना। सारा अपना मुंह फेरे खड़ी हुई थी और उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो जोर जोर से हंसना चाहती थी, क्योंकि वो लोग ओवर एक्टिंग किए जा रहे थे। अब अमन सारा के करीब आकर बोला, तुम्हारी कार भी यहाँ नहीं है। क्या इत्तेफाक है। सारा ने पलटकर अमन को देखा और उसकी आंखों में कहीं खो सी गई। हवा चल रही थी, जिसकी वजह से अमन बहुत ही फ्रेश लग रहा था। सारा दोबारा से सीधी हो गई और अमन के जाने का इंतजार करने लगी, ताकि वो भी दूसरी कार मंगवा सके। वो जानती थी कि अमन ने ही उसकी कार गायब करवा दी है। तभी पीछे से रेहान आया और सारा को बोला, मैडम, आपकी कार भी यहाँ नहीं है।
क्या इत्तेफाक है। सारा ने रेहान को घूरकर देखा जैसे चेतावनी देना चाहती हो। फिर वो दो बॉडीगार्ड भी वही आ गए जो उन लोगों को फॉलो कर रहे थे। बॉडीगार्ड्स ने फिर से एक साथ कहा, मैडम आपकी कार भी यहाँ नहीं है। क्या इत्तेफाक है। अपना डायलॉग बोलकर वो लोग वहां से चले गए। सारा अब पागल होने वाली थी। वो सोच रही थी, आखिर अमन के कौन से आदमी ने ये घटिया प्लान बनाया था उसे इम्प्रेस करने के लिए। अब सारा बिना किसी को कुछ बोले वहां से चलकर जाने लगी। अमन सारा की आवाज सुनने के लिए तरस रहा था। अमन भी धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा। पूरी रोड खाली थी, सुहानी हवा भी चल रही थी। सारा ने लॉन्ग कैजुअल सी ड्रेस पहनी हुई थी जो स्लीवलेस थी। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। अमन ने भी सफेद शर्ट पहनी थी और ब्लैक जीन्स। वो सारा को किसी आशिक की तरह फॉलो कर रहा था। सारा एकदम से पीछे मुड़ी। तभी अमन भी वहीं से मुड़ गया। उसका हाथ अनजाने में ही उसके सर के पीछे चला गया। सारा खुद को अमन की तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पा रही थी। अमन बिल्कुल एक टीनेजर की तरह व्यवहार कर रहा था। सारा फिर से पलटकर आगे चलने लगी। अमन ने जब उसे देखा तो वो भी फिर से फॉलो करने लगा। अमन एक कदम और आगे बढ़कर सारा के बिल्कुल करीब आ गया। सारा को लगा था वो फिर उससे घर चलने को कहेगा, लेकिन अमन ने कुछ नहीं कहा और झुककर अपने दोनों घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी गर्दन नीचे झुका रखी थी। अब अमन ने अपना दूसरा हाथ पीछे ले जाकर बंदूक निकाल ली और सारा के कदमों में रख दी। सारा अमन के ऐसे व्यवहार से पहले तो थोड़ी भ्रमित थी, लेकिन बाद में वो अमन को अजीब निगाहों से घूरने लगी, जैसे पूछना चाहती हो कि इसका क्या मतलब है। अमन ने सारा का हाथ छोड़ दिया और वहां से वापिस जाने लगा। सारा ने अभी भी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला था। दूसरी तरफ रुद्र के विला में एक सेवक ने रुद्र को आकर कहा, सर, वो लंच करने से मना कर रही है। रुद्र अपने काम में थोड़ा व्यस्त था। उस वक्त उसके भाई ने अभी भी सारा के अतीत से संबंधित सारी जानकारी निकालने की जिम्मेदारी रुद्र को सौंप रखी थी। जब रुद्र ने सुना कि शिखा खा नहीं रही है तो वो नौकरानी के हाथ से खाने की ट्रे लेकर शिखा के कमरे की तरफ जाने लगा। रूम में एंटर करते ही उसने देखा कि शिखा बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। और तो और उसने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। रुद्र उसकी ओर बढ़ा और नॉर्मल होकर बोला, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। शिखा ने जैसे ही ये सुना वो एकदम से बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी भीगी हुई थी। वो धीमी और कमजोर आवाज में बोली, क्या मैं उससे मिल सकती हूं? शिखा के चेहरे पर बिल्कुल रौनक और कॉन्फिडेंस नहीं था। 2 दिन हो गए थे और वो बिना ठीक से खाए पिए बस बिस्तर पर पड़ी थी। रुद्र ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? पहले तुम मुझे थप्पड़ मार देती हो और उसके बाद ये उम्मीद कर रही हो कि मैं यानी रुद्र ओबरॉय तुम्हें अब तुम्हारे भाई से मिलवाने ले जाए। कभी नहीं। तुम यहीं इस 4 दीवार के अंदर रहोगी। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और बिल्कुल ठीक भी है। शिखा ने कुछ नहीं कहा और अपनी पलकें झुकाए बैठी रही। रुद्र को भी उसे परेशान देखकर थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उसके लिए थप्पड़ खाने जितनी बेइज्जती बड़ी मायने रखती थी। उसने फिर सख्त होकर कहा, ये खाना खाओ, क्योंकि अगर तुम मर जाती हो तो मुझे ही खामखा में दोष दिया जाएगा। लेकिन शिखा खाने को देखती तक नहीं और फिर से बिस्तर पर लेट जाती है। रुद्र उस लड़की को ऐसे देख हैरान और परेशान था। वो बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अगर मुझे सॉरी बोल दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब ठीक है। रुद्र की बात सुनकर शिखा ने बैठते हुए कहा, सॉरी। ये देखकर कि शिखा उससे पीछा छुड़ाने के लिए सॉरी भी बोल चुकी है तो उसका मन किया कि शिखा को जान से मार दे। उसके बाद रुद्र ने शिखा के सामने ट्रे रख दी और बोला, अब खा लो, वैसे भी तुमने 2 दिनों से नहीं खाया है। शिखा ने रुद्र की बात काटकर कहा, अब मुझे जाने दो। रुद्र ने मन ही मन कहा, क्या ये मुझे पागल समझ रही है? मैं इसकी फिक्र कर रहा हूं और ये जाने के लिए बेताब है। रुद्र थोड़ा झुका उसके मुंह के सामने अपना चेहरा करते हुए सख्त आवाज में बोला, खा रही हो या नहीं? शिखा ने हिम्मत के साथ रुद्र की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक। मैं बस यहां से जाना चाहती हूं। अब रुद्र का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने खाने की ट्रे साइड में रख दी और शिखा की गर्दन पर हाथ ले जाकर उसे पीछे धक्का दे दिया। अब शिखा थोड़ी हैरान और परेशान थी। रुद्र एक झटके में उसके ऊपर आ गया। शिखा ने हड़बड़ाहट में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? रुद्र ने कुछ नहीं कहा और शिखा को किस करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन शिखा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बोली,
मैं ऐसे किसी भी लड़के के करीब नहीं होना चाहती जिसकी हर रात क्लब में या दूसरी लड़कियों के बीच गुजरती हो। अब रुद्र ने गुस्से में अपनी सफाई पेश की ताकि वो शिखा की गलतफहमी दूर कर सके। वो बोला, रुद्र ओबरॉय इतना सस्ता भी नहीं है कि किसी भी ऐसी वैसी लड़की के करीब जाए। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरा फर्स्ट टाइम एंजॉय करोगी। शिखा ने हैरानी से रुद्र को देखा और मन ही मन खुश होकर बोली, क्या ये सच बोल रहा है? शिखा भी रुद्र के लिए जाने अनजाने में ही महसूस करने लगी थी, लेकिन उसे पता था कि रुद्र प्लेबॉय है, इसलिए वो कभी उस पर ध्यान ही नहीं देती थी। रुद्र ने देखा कि शिखा अब भी उसे घूर रही है। वो मन ही मन बोला, क्या इसे मेरी बात पर यकीन नहीं है? ये सब सोच वो गुस्से से भर गया और सख्त होकर शिखा को किस करने लगा। इस बार शिखा ने भी उसे नहीं रोका। रुद्र थोड़ा हैरान था क्योंकि जो लड़की अब तक उससे बात करने को भी तैयार नहीं थी वो अब खुद को किस करने दे रही थी। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने शिखा को किस करना छोड़ दिया और नीचे की ओर बढ़ने लगा। शिखा ने बीच में ही रुद्र को रोक लिया। रुद्र उसे कंफ्यूजन में देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि क्या हुआ। शिखा ने रुद्र से सीरियस टोन में कहा, इसके लिए आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। रुद्र अपना पल ऐसे खराब होते देख चिढ़ गया। रुद्र थोड़ा प्यार दिखाते हुए फिर से शिखा के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर बोला, ठीक है फिर चलो हम पहले शादी ही कर लेते हैं। शिखा ने कहा, अभी कैसे? वही अमन सारा को रोड पर छोड़कर अपने ऑफिस में आ गया। वो नॉन स्टॉप काम कर रहा था। तभी रेहान अंदर आया और बोला, सर क्या मैडम के साथ अब सब ठीक है? अमन ने गुस्से में कहा, नया प्लान और नई स्क्रिप्ट तैयार करो। रेहान समझ चुका था कि सारा अभी भी नहीं मानी थी। रेहान मन ही मन बोला, स्क्रिप्ट का फायदा ही क्या है, ये फॉलो तो करते नहीं है ठीक से, बस मैडम को घूरते रहते हैं। रेहान की ये बात अमन भी सुन रहा था, इसलिए वो सख्त होकर बोला, इस बार की स्क्रिप्ट फॉलो की जाएगी। वही सारा भी अमन के ऑफिस आ गई थी। वो सीधे अपने केबिन में गई और इधर उधर घूमते हुए सोचने लगी, अगर मैं उसके सामने गई तो उसे लगेगा कि मैं मान गई हूं और वो दोबारा ऐसी गलती करेगा। मेरी ब्यूटी भी अमन को गलत काम करने से रोक नहीं पा रही। वही जब अमन को पता चला कि सारा ऑफिस में है तो वो खुश हो गया और रेहान को अपने पीछे से नई बंदूक निकालकर देते हुए बोला, इसको कहीं छुपा दो और सारा को मेरे पास लेकर आओ। रेहान ने एक आह भरी और बंदूक अपनी पॉकेट में रख ली। फिर वो सारा के केबिन में गया और बोला, मैडम सर आपसे मिलना चाहते हैं। सारा को लगा ही था कि रेहान आने वाला होगा। उसने एक बॉक्स आगे बढ़ाते हुए कहा, रेहान ये खाना जाकर अपने बॉस को खिला दो। रेहान ने कहा, मैडम आप खुद ही ऐसा क्यों नहीं करती? सारा बोली, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। तभी पीछे से अमन की डरावनी आवाज आए, तो फिर ये खाना लेकर निकल जाओ यहां से। रेहान को भेजने के बाद अमन भी सारा के केबिन की तरफ आने लगा, क्योंकि वो जानता था कि सारा रेहान के कहने से उसके पास नहीं आएगी। लेकिन जब अमन सारा के केबिन तक पहुंचा तो उसे सारा की आवाज सुनाई दी। सारा बड़े ही गुस्से में बोल रही थी, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। अमन को सारा पर गुस्सा आने लगा। एक तो वो इतने दिनों से उसे मनाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से ये लड़की बिना सोचे समझे कुछ भी बस बोले ही जा रही है। अमन ने गुस्से में केबिन का दरवाजा खोला और अंदर आकर बोला, तो फिर ये खाना लेकर निकल जाओ यहां से। सारा ने जैसे ही अमन की आवाज सुनी वो एक पल के लिए डर ही गई थी। वही रेहान नहीं चाहता था कि अमन ऐसा कुछ सुने, इसलिए वो हड़बड़ाहट में बोला, सर वो मैडम। रेहान कहना चाहता था कि मैडम आपकी फिक्र करती है इसलिए बस खाना देने आई थी, लेकिन अमन उसे बीच में ही टोकते हुए बोला, तुम अभी तक यही हो। रेहान अब कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो थोड़ा घबराया हुआ था और आखिर में सर झुकाकर वह से निकल गया। सारा थोड़ी घबराहट के साथ बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? फिर तो तुम गलत हो अमन ओबरॉय। अमन सारा के करीब जाने लगा और सारा वही खड़ी रही। सारा बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी कि वो डर रही है, लेकिन अमन भी आगे बढ़ता रहा और अब सारा को अपने कदम लटकाकर पीछे लेने पड़े। सारा सीधे टेबल से जाकर लगी, वही अमन उसके बिल्कुल करीब और एकदम सामने था। अमन अब थोड़ा शांत होने की कोशिश करते हुए बोला, तुम कब तक ऐसे बचपना करती रहोगी? वो आदमी जिसके कारण तुम मुझे छोड़कर आ गई हो वो जाहिल आदमी अभी भी जिंदा है। और क्या चाहती हो तुम? सारा अमन की आंखों में देखते हुए अपनी लंबी पलकें बार बार झपका रही थी। धीरे धीरे अमन ने सारा के पेट पर अपना हाथ रख लिया और बोला, सारा जब तुम मां बन जाओगी क्या तब भी ऐसे ही व्यवहार करोगी?
हमारा बच्चा अगर तुम पर गया तो तुम दोनों तो रोज मुझे छोड़कर इधर उधर चले जाओगे। जब सारा ने सुना कि अमन और उसका बच्चा भी हो सकता है तभी उसके दिमाग में एक क्यूट बेबी की छवि आने लगी। सारा के फेस पर न चाहते हुए भी एक हल्की मुस्कान आ गई। जब अमन ने सारा की वो कातिलाना स्माइल देखी तो वो सारा को किस करने से खुद को रोक नहीं पाया। अमन ने सारा का चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिए। फिर अमन ने धीरे धीरे अपने होंठ चलाने शुरू करे। सारा का हाथ अमन की बाजू पर चला गया। कुछ देर बाद अमन सारा से दूर हुआ और बोला, थैंक गॉड तुम मान गई। सारा को भी याद आया कि असल में वो दोनों लड़ रहे थे। फिर वो अमन को किस करने के लिए पंजों के बल खड़ी हुई और उसके बाद उसने अमन को बहुत जोश से किस किया। किस खत्म करने के बाद सारा ने कहा, चलो अब लड़ाई कंटिन्यू करो। असल में अमन के किस करने के बाद सारा खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे और भी चाहिए था, इसलिए उसने पहले ब्रेक लेकर अमन को किस कर लिया और उसके बाद फिर से पहले की तरह लड़ने के लिए तैयार हो गई। अमन सारा की ऐसी अजीब हरकत को देख हैरान था। उसके सामने खड़ी लड़की ने पहले उसका फायदा उठाया और अब फिर से अपने असली रूप में आ गई। अमन ने सारा से थोड़ी दूरी बनाकर कहा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे अपनी जरूरत पूरी होने के बाद तुम फिर से मुझे छोड़ कैसे सकती हो। सारा स्माइल के साथ आए बढ़ी और फिर से अमन को किस कर लिया। अमन से अलग होने के बाद सारा ने ओवर एक्टिंग करते हुए कहा, स्वीट, ब्यूटीफुल और क्यूट सारा कपूर ओबरॉय जो चाहे वो कर सकती है। अमन भी अब अपना कंट्रोल खो चुका था। सारा ने उसे बहुत हद तक सेड्यूस कर दिया था। वो भी सारा के करीब गया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। सारा के लिए ये एकदम शॉकिंग था, क्योंकि अमन ने बिना किसी चेतावनी के उसके साथ ये सब करना शुरू कर दिया था। सारा के दोनों हाथ अमन की पीठ पर थे और वो खुद के ऊपर अमन को संभाल नहीं पा रही थी। सारा ने देखा कि अमन किस हद तक पैशनेट था। वो बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने अभी तुम्हें माफ नहीं किया है। अमन ने सारा की बात नहीं सुनी और उसे किसी भूखे शेर की तरह अपनी गिरफ्त में लेकर किस करता रहा। तभी सारा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अमन को खुद से दूर धकेल दिया। अमन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो बुरी तरह सारा को चाहता था। आज जब उसने देखा कि सारा उसे अपने करीब नहीं आने दे रही तो उसने खुद को शांत करते हुए सारा के थोड़ा करीब जाकर कहा, क्या तुम्हें एक बेबी नहीं चाहिए? अगर तुम मुझसे दूर रहोगी तो तुम्हें मेरे और तुम्हारे जैसा बेबी भी नहीं मिलेगा। अमन जान चुका था कि बेबी के नाम से सारा का चेहरा खिल उठा था, इसलिए वो इस बात का इस्तेमाल करके सारा को बहलाने की कोशिश कर रहा था। सारा ने कुछ सोचते हुए मासूम चेहरे के साथ कहा, हाँ मुझे एक क्यूट सा बेबी चाहिए जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। लेकिन अमन ने जब सुना कि सारा को उसके साथ एक बेबी चाहिए तो वो बहुत खुश हुआ। फिर जब सारा ने लेकिन कहा तो अमन थोड़ा घबरा गया और सारा को परेशान होकर देखने लगा। सारा ने आगे पूछा, क्या बेबी करने के बाद तुम एक अच्छे और प्यारे फादर बन पाओगे? अमन ने जब सुना कि सारा को उस पर यह भी शक है कि वो अपने बच्चों को ठीक से नहीं संभाल पाएगा तो अमन का दिल टूट गया। अमन ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन खुद को समय आने पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। सारा ने अमन को ऐसे मजबूर होते देखा तो कहा, तुम एक डेविल हो ना इसलिए। लेकिन अगर तुम मुझसे इतना प्यार कर सकते हो तो तुम मेरे लिए खुद को बदल भी सकते हो। अमन ने सारा की आंखों में देखकर कहा, आई एम सॉरी सारा। तुम एक परी हो और मैं एक शैतान। मैं चाहकर भी तुम्हारे लायक नहीं बन सकता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इतनी देर कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। चाहे तुम खुद ही मुझसे रिक्वेस्ट क्यों न कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास अपनी बाहों में कैद रखूंगा। सारा अमन की बातें सुनकर उसे प्यार से देखने लगी और बोली, तुम्हें बदलना होगा। अगर मैं तुम्हें नहीं बदल पाई तो तुम्हारे साथ भी नहीं रह पाऊंगी। सारा की बात सुनकर अमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम ऐसी बात बोल भी कैसे सकती हो? मैं कैसा भी रहूं लेकिन तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखूंगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। ये सब बोलते बोलते अमन का गुस्सा बढ़ने लगा था। फिर अमन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, गोट इट। अमन का ऐसा व्यवहार देख सारा डर गई और उसकी आंखें डर की वजह से और भी बड़ी हो गई। ये सब बोलते वक्त अमन ने अनजाने में ही सारा का हाथ जोर से दबा रखा था। अब सारा रोनी आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। अमन को एहसास हुआ कि उसने सच में सारा का हाथ काफी जोर से पकड़ा हुआ था। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। अमन थोड़ा शांत होने की कोशिश करने लगा। अब अमन ने आगे कहा, सारा चलो मेरे साथ घर।
मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तभी सारा ने असहज लगते हुए अपना हाथ छुड़ाकर कहा, ठीक है, मैं शादी के बाद आ जाऊंगी। अभी मुझे कुछ दिन डैड के साथ ही रहना है। ये सब बोलते वक्त सारा का मुंह उतरा हुआ सा था और वो अमन से नजरें भी नहीं मिला रही थी। अमन को महसूस हुआ जैसे उसने अपनी बातों से सारा को परेशान कर दिया हो। वो सारा का मूड लाइट करने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, चलो अब मुझे खाना खिला दो, फिर मेरी बहुत सारी मीटिंग्स भी है। सारा ने उस बॉक्स को देखा जो वो अमन के लिए लेकर आई थी। वो थोड़ा खुश होते हुए बोली, तुमने काफी दिनों से ठीक से खाया नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खुद बनाकर लाई हूं। ये सुनकर तो जैसे अमन की भूख ही मर गई। अमन ने धीरे से खुद को कहा, सोचा था आज सारा के हाथों से खा तो पाऊंगा, लेकिन ये तो चाहती ही नहीं कि मैं खाना खाऊं। अब सारा अमन को उसके कॉलर से पटकर खींचते हुए सोफे तक ले गई और उसके बाद खुद भी उसकी गोद में बैठ गई। अमन ने सारा से कहा, चलो हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। सारा अमन का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए खुशी के साथ बोली, नहीं डार्लिंग, देखो मैंने खुद तुम्हारे लिए कितना सारा और अच्छा खाना बनाया है। अमन सारा के सामने तो अपने फेस पर स्माइल बनाए हुए था, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ था। तब किसी ने डोर पर नॉक किया। अमन ने सारा से पहले ही उस आदमी को अंदर आने की अनुमति दे दी। वो थोड़ा आराम महसूस करने लगा। अंदर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रेहान और रुद्र ही थे। वो दोनों अमन और सारा को ऐसे देख बिल्कुल भी हैरान नहीं थे, क्योंकि वो बेशर्म कपल सबके सामने ऐसे ही शो ऑफ करना पसंद करता था। रेहान ने कहा, सर आपकी मीटिंग 1 घंटे बाद होगी। अब रुद्र बोला, भाई मुझे भी आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। अमन और सारा उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अमन ने देखा कि ये सही मौका था सारा के खाने से बचने का, इसलिए वो बोला, हाँ हाँ रुद्र, चलो मेरे केबिन में बात करते हैं। जब अमन ने ये सब कहा तो सारा का मुंह ही लटक गया। वो बोलने वाली थी कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी, लेकिन उससे पहले ही रेहान ने कहा, अरे मैडम, इतना सारा खाना सर अकेले कैसे खाएंगे? सारा अपना चेहरा रेहान की तरफ करते हुए बोली, क्या आपको ये खाना है? रेहान ने देखा कि सारा कितने प्यार से उससे पूछ रही थी। वो चाहते हुए भी मना कर ही नहीं सकता था। जब अमन ने देखा कि सारा उसके लिए लाया हुआ खाना रेहान को खिलाने वाली है तो वो नाराज लगने लगा। लेकिन अगले ही पल अमन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। रेहान और रुद्र दोनों ने देखा था कि अमन गुस्सा होने की बजाय खुश था। वो दोनों समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ है। रेहान अपनी बात से पलट पाता उससे पहले ही सारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और खाने का बॉक्स उसके हाथ में रखते हुए बोली, बताए कैसा है? अमन और रुद्र भी रेहान की सबसे बुरी हालत देखने के लिए खुद को तैयार कर चुके थे। वो दोनों रेहान पर हंसने के लिए बहुत बेसब्र था। रेहान ने किसी पर ज्यादा ध्यान न देते हुए पहला निवाला मुंह में रखा। जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। खाना बेहद स्वादिष्ट था। रेहान ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया था। रुद्र और अमन ये सब देख हैरान रह गए। तभी सारा ने नोटिस किया कि रेहान के चेहरे पर थोड़ा सा खाना लग गया है। वो झट से एक टिश्यू पेपर लाई और रेहान को देते हुए इशारा किया, जैसे कहना चाहती हो कि तुम्हारे चेहरे पर लग गया है। रेहान ने भी अपनी मैडम का इशारा देखा और अपना फेस साफ करने लगा। वही अमन अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और बोला, सारा, क्या ये खाना सच में तुमने ही बनाया है? सारा ने अमन को देखते हुए कहा, असल में नौकरानियों ने मेरी बहुत हेल्प की। सच बताओ तो वो मेरी इतनी इज्जत करती है कि उन्होंने मुझे किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने दिया और शेफ को सब कुछ करने के लिए कहा। लेकिन ये सब्जियां मैंने ही काटी थी। सारा की बात सुनकर अमन समझ चुका था कि खाना सारा ने नहीं बनाया, इसलिए वो बहुत स्वादिष्ट था। अब अमन को पछतावा हो रहा था, क्यों उसने खाना नहीं खाया। अब अमन रेहान से बोला, खाने के बाद केबिन में आकर मिलना। रेहान ने जब अमन की शक्ल देखी तो उसे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, लेकिन वो डर भी रहा था। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अमन आखिर चाहता क्या है। वो बोली, ठीक है, फिर मैं सेट पर चली जाती हूँ आज। अमन ने हाँ में सर हिला दिया और सारा को हाथ बढ़ाकर अपने करीब आने का इशारा किया। सारा भी अमन के पास गई। अमन ने उसे कमर से पकड़कर फोरहेड पर किस करते हुए कहा, मैं आज डिनर के लिए कपूर हाउस आऊंगा। सारा ने भी स्माइल के साथ हाँ कहा और अमन के गाल पर एक किस कर दिया। वो दोनों अब एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। वही रुद्र उन दोनों को देखकर असहज हो गया। तभी अमन के केबिन में अमन ने रुद्र से कहा, बोलो। रुद्र ने व्यंग्यात्मक स्माइल के साथ कहा, मैं सही था भाई।
वो शिखा भी सारा भाभी से बदला लेना चाहती है। उसने मुझसे शादी की बात की। जिस आदमी ने उसके साथ इतना बुरा किया वो एक झटके में उससे शादी के लिए मान गई। और तो और वो चाहती है कि आपकी शादी वाले दिन ही हमारी शादी भी हो। अमन ने गंभीर और गुस्से भरी टोन में कहा। तो फिर उसे हाँ बोल दो। रुद्र अमन की बात समझ नहीं पाया। वो बोला, भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उससे किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगा। अमन ने रुद्र को सच आवाज में कहा, मेरे पास एक प्लान है। रुद्र अमन की बात समझते हुए बोला, ठीक है भाई, वैसे मैंने उसे कहा है कि वो जब चाहे तब हम शादी कर लेंगे। अमन ने रुद्र को गर्व से देखकर कहा, गुड। अमन और रुद्र अभी भी बात कर ही रहे थे कि तभी डोर पर नॉक हुआ। अमन ने रिमोट की मदद से अपने केबिन का डोर ओपन किया। वो कोई और नहीं बल्कि रेहान था। रेहान बड़े आराम से सारा के हाथ का खाना खाकर आया था। अमन भी अपनी तेज तरार नजरों से रेहान का कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन वो अब एक बार फिर से ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे सारा फिर से उसे छोड़ दे। फिर अमन ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा जितना भी काम पेंडिंग है उसके साथ साथ जॉन फ्लेयर वाली आज की मीटिंग भी तुम्हें ही अरेंज करनी है, और ये सब आज ही हो जाना चाहिए। अमन की इस बात पर रुद्र और रेहान हैरान रह गए। रेहान ने कहा, बॉस इतना सब? रेहान ने इतना ही बोला था कि अमन ने उसे एक डरावना लुक दिया, जिसे देखकर रेहान ने अपनी गर्दन झुका ली और परेशान होते हुए वहां से चला गया। रुद्र को डर था कि कहीं रेहान के साथ साथ उसका भी नंबर न लग जाए, इसलिए रुद्र भी दबे पांव वहां से निकलने लगा। अमन ने रुद्र से सीरियस टोन में कहा, सारा से संबंधित सारे दस्तावेज और कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास पहुंच जाने चाहिए। रुद्र खुद को शांत करते हुए बोला, जी भाई। अमन ने अब कुछ नहीं कहा और एक फोन मिलाया। कॉल के दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, हाँ बॉस। अमन ने गंभीर लहजे में ही कहा, लारा तुम्हें शैतानी दुनिया जाना होगा। मेरी सेक्रेटरी शिखा उनकी कैद में है। लारा ने कोई सवाल किए बिना कहा, जल्द ही आपकी सेक्रेटरी आपके पास होगी बॉस। अब अमन ने अपना फोन रख दिया। अमन की आंखें खुद ब खुद ही गुस्से से लाल हो गई। एक शैतान होने के कारण उसे किसी न किसी की जान तो लेनी ही थी। भले ही वो सारा के लिए अब खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो अमन एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। सारा को अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस ये सोचती थी कि अमन डेविल्स की वजह से बेहद बुरा इंसान बन गया है और वो उसको सुधार के ही रहेगी। डेविल बनने के बाद अमन को भी बहुत कुछ सहना पड़ता था। वो खुद भी इतना बुरा नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसकी इंसानों को मारने की इच्छा कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। वही सारा ओबरॉय कॉर्पोरेशन से बाहर निकल ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। सारा जिससे टकराई थी वो इंसान बहुत स्ट्रांग और सख्त था, जिससे वो नीचे गिरने लगी, लेकिन तभी उस इंसान ने अपना हाथ बढ़ाकर गिरती हुई सारा के सर के पीछे लगा लिया। फिर एक ही झटके में उसने सारा को पूरे स्टाइल के साथ घुमाकर सीधा खड़ा कर दिया। उस इंसान का हाथ अब भी सारा के सर के पीछे ही था। फिर उन दोनों की नजरें मिली। सारा की गुस्से से हुई नीली आंखें अब उस इंसान को सम्मोहित कर रही थी। सामने कोई और नहीं बल्कि जॉन फ्लेयर था। जॉन ने नोटिस किया कि सारा की आंखें लाल होने की बजाय नीली हो गई थी। आज तक उसके सामने हमेशा सारा की आंखें लाल ही हुई थी, क्योंकि जॉन को लगता था कि सारा की आंखें लाल होने पर वो अदृश्य गार्ड्स को देख सकती है। जॉन के हिसाब से सारा के पास बस एक यही स्पेशल पावर थी। जॉन ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुमने आई लेंस लगाया है? सारा ने नॉर्मल होते हुए कहा, नहीं तो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब जॉन ने देखा कि धीरे धीरे सारा की नीली आंखें नॉर्मल होने लगी थी। वो ये सब देखकर एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। जॉन और सारा अभी भी ऐसी स्थिति में थे जैसे एक दूसरे को प्यार से देखकर बातें कर रहे हो। जॉन ने अभी तक अपना हाथ नहीं हटाया था। सारा ने अभी भी जॉन के हाथ पर ध्यान नहीं दिया। वही अपने केबिन में अमन को थोड़ा असहज महसूस होने लगा। अचानक से उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक रेड रे उसके हाथ से बाहर निकली। उस रे की वजह से अमन के सामने एक विजन आया। उस विजन में उसने देखा कि सारा और जॉन एक दूसरे में खोए हुए थे। अमन की आंखें अचानक लाल हो गई। वो गुस्से से खड़ा हुआ और अपनी टेबल पर रखा लैपटॉप नीचे गिरा दिया। अमन गुस्से से चिल्लाया, इस लड़की को कितनी बार समझाया है कि दूसरे मर्दों से दूर रहना। असल में सारा एक तरीके से अमन से जुड़ी हुई थी। अमन के अलावा वो किसी और को कभी प्यार करने का हक नहीं रखती थी। वही अमन को भी सारा की जरूरत थी। वो उसके बिना या तो मर जाएगा या फिर पूरे तरीके से एक शैतान बन जाएगा।
इन सबके अलावा वो सारा को बुरी तरह चाहता था, और जब अमन को असहज महसूस हुआ तो उसे लगा कि सारा किसी मुसीबत में होगी। लेकिन उसके सामने तो कुछ और ही नजारा था। अब अमन गुस्से में अपने केबिन से निकला। उसने अपना कोट भी पहना हुआ था और वो बिल्कुल प्रोफेशनल होने के साथ साथ काफी डैशिंग भी लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत भयंकर लुक था। वो किसी को भी अपनी आंखों से ही मारने का दम रखता था। इमेजिनेशन में ही नहीं, असलियत में भी वो केवल अपनी आंख की रे से किसी को भी मार सकता था। उसे बंदूक की जरूरत भी नहीं थी। अमन के पीछे पीछे उसके कुछ गार्ड भी चलने लगे। दूसरी तरफ सारा और जॉन इस बात से बेखबर थे कि कोई उनको बहुत गुस्से से घूर रहा है। वो दोनों तो एक दूसरे से बात करने में व्यस्त थे। वहीं जॉन ने भी अब तक सारा के सर से अपना हाथ हटा लिया था। लेकिन कोई भी जॉन को देख बता सकता था कि वो सारा से प्यार करता है। जॉन फ्लेयर बेझिझक सारा को बार बार ऊपर से लेकर नीचे तक देखे जा रहा था। जॉन के पीछे उसके कुछ आदमी भी थे। अब सारा जॉन को थोड़ा शांत और अच्छे लहजे में बोली, जहां तक मुझे याद है मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था कि मैं यहां हूं। फिर तुम्हें कैसे पता चला? असल में जॉन यहां सारा से मिलने आया ही नहीं था, वो तो अमन के साथ मीटिंग अटेंड करने आया था। जॉन ने भी प्यार से कहा, बेबी, मैं तुम्हें हर जगह से ढूंढ कर निकाल सकता हूं, चाहे वो नर्क हो या स्वर्ग। अब अमन ने खुद पर से कंट्रोल खो दिया और आगे बढ़ने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।